देखो संख्याओं के बारे में आपको समझाती हूँ। प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चलती हैं, इनफाइनाइट। फिर आपको उसके बाद देखो पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को वोल नंबर भी बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं वोल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं में जीरो ऐड करते ही पूर्ण संख्याएं मिलती हैं हमें। जैसे जीरो से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं हमेशा जीरो से स्टार्ट होती हैं। तो जो भी प्राकृत संख्याएं होती हैं उसमें जीरो और जोड़ दो तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ये भी अनंत तक चलती हैं। फिर होती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर्स भी बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं स्टार्ट होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं ना उसमें ये धनात्मक जीरो और ऋणात्मक संख्याएं और ऐड कर दो। जैसे ये पूर्ण संख्याएं तो सेम की सेम लिख ही दो आप, ये अनंत तक चलेंगी। फिर इधर ऋणात्मक संख्याएं और जोड़ दो, -2, -3 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक ये चलेंगी। तो ये होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं और ऐड कर दें तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद होती हैं परिमेय संख्याएं। सॉरी बच्चों, उसके बाद होती हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, जहाँ Q ≠ 0 होता है। जैसे सभी पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में बदल सकते हैं। सब के बट्टे में 1 कर दें, जैसे 0/1, 1/1। बस Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 होते ही क्या वो हो जाता है, ये संख्या अपरिभाषित हो जाती है। अब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं जैसे √2 अपरिमेय है, जिनका पूरा मतलब √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या होती हैं अपरिमेय संख्या।